Savannah, I'm coming home, Savannah. Hello friends, welcome to a very special episode of Global Romantics with Shahid और welcome to Toronto। तो हम टोरंटो आए हैं और unexpectedly we were caught off guard by the snow, first snow of winter season। तो अभी हम इस वक्त खड़े हैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर के ऊपर। ये यहाँ की एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो आइकॉनिक सी जगह है और ये देखें यहाँ पे ये टोरंटो का नाम भी लिखा हुआ है। इसके साथ लोग पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते हैं और नेथन फिलिप्स स्क्वायर इसका नाम है जो कि बहुत ही सेंट्रल स्पॉट है और इट वाज नेम्ड आफ्टर द मेयर ऑफ टोरंटो जो कि आई थिंक कोई मिड 20th सेंचुरी में यहाँ का मेयर था। तो उसने जो कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन की तो उसके पीछे इसका नाम नेथन फिलिप्स स्क्वायर रख लिया गया। तो वेलकम टू टोरंटो और चलें आपको यहाँ की ज़बरदस्त स्काईलाइन और थोड़ी अच्छी हिस्टोरिकल और क्लासिकल और आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स और चीज़ें दिखाते हैं। तो चलें लेट्स एक्सप्लोर विद मी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ का बड़ा सेंट्रल स्पॉट है नेथन फिलिप्स स्क्वायर और ये सामने है सिटी ऑफ टोरंटो की मेन बिल्डिंग। तो ये भी नेथन फिलिप्स जो था जिसके नाम पे ये जगह है उसने ही रेनोवेट करके बनाई थी, न्यू फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इसका। और जो देखे बिल्कुल कर्व की तरह की बिल्डिंग है। तो ये जहाँ जहाँ पे टोरंटो का नाम लिखा होता है तो ये बिल्डिंग उसके साथ बनी होती है। तो ये इसका एक सिंबल है और बाकी ये यहाँ पे ये छोटी सी लेक होती है नॉर्मली, मतलब लेक या पॉन्ड इसको बोल दें, लेकिन यहाँ पे विंटर में अब इसको स्केटिंग के लिए ये रेडी करेंगे। और बाकी ये देखें यहाँ पे क्रिसमस की लाइट्स वगैरह भी जो भी शाम के बाद डेकोरेट होंगी। वो उधर सामने भी बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक क्लॉक टावर भी है छोटा सा। और ये देखें ये सारी यहाँ पे स्काईलाइन और ये जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है सारा, इससे उस साइड पे ये यहाँ पे सारे बड़े बड़े बैंक्स और बिग फोर फर्म्स और इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वो सारी हैं। तो आज एक क्लाउडी डे है, बस बारिश तो नहीं हो रही और स्नो भी पड़ के थक गई है। तो बस शुक्र है इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो चलें लेट्स एक्सप्लोर। तो ऊपर भी एक एरिया बना हुआ था यहाँ पे वॉक के लिए और बैठने वगैरह के लिए। तो मैंने कहा ये आपको चेक करवा दूँ। ये देखें कबूतरों को भी सर्दी लग रही है तो बेचारे इधर बैठ के इन्जॉय तो पता नहीं शायद करना है या नहीं, लेकिन वैसे बैठे हुए हैं रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ से और भी थोड़ा क्लियर और पैनोरामिक सा व्यू है। तो मैं कहा यहाँ भी आके एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें कितनी स्नो पड़ गई है। तो बस नॉर्मली इस टाइम पे यहाँ पे स्नो नहीं पड़ती, लेकिन इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा स्नो पड़ गई है। उसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया है और व्यू सारा नेथन फिलिप्स स्क्वायर का, नीचे टोरंटो, वो सिटी हॉल की बिल्डिंग जो नेथन फिलिप ने बनाई थी। और उसके बाद ये सामने देखे तो ये ज़बरदस्त सी क्लासिक सी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग। तो ये ओल्ड सिटी हॉल था और इस साइड पे अगर आप देख लें तो ये सारी स्काईलाइन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की, जिस पे अभी नीचे की तरफ वॉक करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लंबी लंबी ज़बरदस्त बड़ी स्ट्रीट्स है, यंग स्ट्रीट, बे स्ट्रीट और मुख्तलिफ, तो वो आपको सारी थोड़ी थोड़ी दिखाएंगे। तो चलें मज़ीद डाउन टाउन आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। ये देखें अभी तक दरख्तों के पत्ते वगैरह भी पूरे गिरे नहीं हैं, लेकिन स्नो ने टाइम से पहले ही, एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही अराइवल कर लिया, उसके साथ ही विंटर ने भी। तो बस हम नेथन फिलिप्स स्क्वायर से वॉक करते हैं और आपको यहाँ के मज़ीद फेमस ज़बरदस्त हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स और स्काईलाइन और उस तरह की थोड़ी जगह एक्सप्लोर करवा देते हैं। तो चलें लेट्स कीप गोइंग एंड लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग। फूड ट्रक्स सभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो देखिए उधर सामने भी फूड ट्रक्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आपको सैंडविचेस और हॉट डॉग्स और इस तरह की क्विक खाने वाली चीज़ें आपको किसी भी टाइम यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ का शेरटन होटल है। Grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. 15 मिनट में इस सर्दी में हमारी बस हो गई है। तो ख़ुद को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए और एनर्जाइज करने के लिए तो टिम हॉर्टन की ज़बरदस्त सी कॉफ़ी हो जाए, तो थोड़ा सा गर्म हो जाए और हम एक्टिव हो जाए और छोटा सा केक साथ एंजॉय करते हैं। तो चीयर्स। टिम हॉर्टन से कॉफ़ी हमने पी ली है, जो कि आपको पता है कि इस मौसम में टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पीना तो जो है वो फ़र्ज़ है, ऐसे ही जैसे रमज़ान में पकौड़े। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, ये ओल्ड सिटी हॉल है। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता आपको नीचे लेक की तरफ लेके जाते हैं और इसी हॉल के पीछे जो है वो यहाँ पे ईटन मॉल भी है उस साइड पे, तो वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाएंगे। लेकिन चले फ़िलहाल हम लेक व्यू की तरफ चलते हैं।
just begun. We will always take a stand. देखें इस रोड के ऊपर जो कि रिचमंड स्ट्रीट है, तो इसके ऊपर ये देखें और ट्रैम्स भी चल रही है। The animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. बस हम नीचे लेक की तरफ जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं इस बिल्डिंग में। यहाँ पे जितनी भी डाउनटाउन में बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं और अदरवाइज़ जो सिग्निफिकेंस वाली जगह होती है, तो वहाँ पे और इवन लोग भी घरों में जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो वो बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज लगाते हैं क्योंकि अब हॉलीडेज़ का क्रिसमस का सीज़न आ रहा है। तो विल कीप गोइंग टुवर्ड्स द लेक। ये ट्रैम जिसको बोलते हैं ये भी चलती है और गाड़ियाँ भी चलती है, ये इलेक्ट्रिक होती हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त सिस्टम है। तो मैं बे स्ट्रीट पे नीचे वॉक करता हुआ जा रहा हूँ लेक की तरफ। तो मैंने कहा ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, जो कि ऊपर भी फ्लैग्स वगैरह मैंने नोटिस की। तो ये देखें फ्लैग्स जो है वो सिर्फ हाफ रेज्ड हैं और इसकी वजह ये है कि आज जो है वो 11 नवंबर है और यहाँ पे स्टैट्यूटरी हॉलीडे है और इस दिन की बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो रिमेम्बरेंस डे का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे कैनेडियन आर्म फोर्सेस में जितने भी लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं तो उनको रिमेंबर करते हैं उस पर। तो आज उसी चक्कर में जो है वो यहाँ पे रिमेम्बरेंस डे है और उसी के लिए स्टैट्यूटरी हॉलीडे है। और ये देखें आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, सामने इतनी बड़ी जो स्काई राइज बिल्डिंग है तो उसके ऊपर ये जो चीज़ टॉप के ऊपर बनी हुई है, तो इसको रेड जो फ्लावर सा है इसको पॉपी बोलते हैं। तो ये पॉपी लोग अपने कपड़ों वगैरह पे भी उसको लगाते हैं। तो वो इस रिमेम्बरेंस डे को ही मतलब सेलिब्रेट करने के लिए और उनको जो है वो ऑनर करने के लिए उन लोगों की सेक्रीफाइसेस को, तो ये इस बिल्डिंग के ऊपर भी बनाया हुआ है और लोग इसको कपड़ों के ऊपर भी ऑफिस वगैरह में इसको लगाते हैं। तो मैंने कहा ये आपको हाईलाइट करवा दूँ। तो ये हम फ्रंट स्ट्रीट के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे यूनियन स्टेशन भी है। तो फ्रेंड्स आर यू रेडी फॉर ज़बरदस्त किस्म का व्यू ऑफ CN टावर। ये देखें, looks amazing with the skyline and with the clouds। ये देखें ये है यहाँ का CN टावर जो कि आई थिंक 650 या 700 मीटर इसकी हाइट है। ऊपर रेस्टोरेंट भी है, ऑब्जर्वेशन एरिया भी है। किसी टाइम इधर भी ऊपर जाके आपको यहाँ से सिटी का ज़बरदस्त व्यू करवाएंगे। और अभी आपको पहले नीचे लेक का व्यू करवाते हैं। वो देखें वो सामने वाली बिल्डिंग पर भी ऊपर पॉपी बना हुआ है, ये देखें। तो ये अब हम दोस्तों आ गए हैं स्कॉशिया बैंक एरिना। स्कॉशिया बैंक यहाँ पे वन ऑफ बिग 5 बैंक्स में से है स्कॉशिया बैंक। और इसका ये जो एरिना है तो यहाँ पे सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे जो है वो उसके अलावा गेम्स होती है, हॉकी वगैरह की गेम्स होती है, जो कैनेडियन हॉकी या आइस हॉकी। तो ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और बस यहाँ पे ये सारा कोर बस डाउनटाउन एरिया है, सारी स्काई राइज बिल्डिंग्स हैं ज़बरदस्त किस्म की। और उस साइड से हम आ रहे हैं, वहाँ पे सारा यूनियन स्टेशन था। तो चलें let's keep going towards हार्बर फ्रंट और towards the lake। तो बस हम आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करते हुए डाउनटाउन से गुज़रते हुए ये देखें अब हम लेक की तरफ आ रहे हैं। और ये देखें रास्ते में ज़बरदस्त व्यूज़ और स्काई लाइन और बिजी रोड्स भी क्रॉस कर रहे हैं। तो बस अब हम ये क्वीन स्ट्रीट आ गई है
तो ये देखें सामने उसके ऊपर भी ट्रैम भी चल रही है, वो उस साइड से भी आ रही है। क्या ज़बरदस्त व्यू है। और क्रिसमस लाइट्स भी जगह जगह पे वो सजा रहे हैं। तो अब हम इस रोड को क्रॉस करेंगे और लेक की तरफ जाते हैं। तो आपको लेक का भी थोड़ा सा अंधेरे से पहले का व्यू करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आर यू रेडी फॉर अ व्यू ऑफ द लेक? देखें यहाँ पे ये पियर आ गया है जहाँ से बोट्स वगैरह और क्रूजेस जो है वो चलती है। वहाँ पे ब्यूअर टेल्स भी है जो कि यहाँ का फेमस डेजर्ट है। और ये देखें, ये है जी आपकी मैग्निफिसेंट लेक ओंटारियो। तो ये देखें क्रूजेस और बोट्स, यहाँ से वाटर टैक्सीज भी चलती हैं। टोरंटो आइलैंड है जो कि इट्सेल्फ एक बहुत ज़बरदस्त उसका एक्सपीरियंस है। मेरा तो इरादा था कि आपको दिखाऊंगा, लेकिन बस अब मोस्टली बोट्स वगैरह बंद हो गई हैं। तो ये टोरंटो आइलैंड जो है वो इस लेक के बीच में है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी हैं, खूबसूरत पार्क्स भी हैं, बोटिंग शोटिंग भी लोग करते हैं, पिकनिक्स मनाते हैं। वहाँ से टोरंटो की स्काईलाइन का भी बहुत खूबसूरत व्यू है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। नॉर्मली आप वाटर टैक्सी या क्रूज़ में उधर जाते हैं, फिर पूरा दिन स्पेंड करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो लेकिन इस टाइम आई थिंक हमारा वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज़ हम आपको लेक पे थोड़ी वॉक करवाते हैं। Good day. People feeling like the Oh my God, light has this just is come. amazing. Just check We the must view never from stop here. the शाम का way. Yeah. समा और ये हल्की हल्की हवा। Birds chirping and I hear my name. Grasping into life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. तो ये है लेक ओंटारियो। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वो देखिए क्रूज़ भी जा रही है। तो लेक ओंटारियो है, ये ओंटारियो और न्यूयॉर्क स्टेट जो यूएस का है उसके दरमियान है, और वन ऑफ द बिग 5 लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। तो मोस्टली जिसमें से जो बड़ी बड़ी लेक्स है आई थिंक वो कनाडा वाली साइड पे ही हैं, लेकिन कनाडा और यूएस के बीच में भी हैं। जैसे लेक मिशिगन है, ये वाली लेक है लेक ओंटारियो। और इसका जो एरिया है टोटल तो आई थिंक कोई 19-20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है वो तकरीबन आई थिंक कोई 250-300 मीटर तक है, जो कि मोस्ट डीप एरियाज़ में। और ये यहाँ पे एग्ज़िट करती है, तो ये सेंट लॉरेंस रिवर में एग्ज़िट करती है, जो कि सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ से होते हुए फिर ऊपर क्वेबेक, मॉन्ट्रियल, जो कि हमने आपको बाकी व्लॉग्स में दिखाया है, मॉन्ट्रियल के थ्रू फ्लो करते हुए ऊपर मज़ीद नॉर्थ की तरफ जाती है और अटलांटिक ओशन में। तो बस ये इसका सारा सिलसिला है। और हाँ, इवन वो सामने देखें तो यहाँ पे बिली बिशप एयरपोर्ट है, जो कि थोड़ा छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन टोरंटो का ये दूसरा एयरपोर्ट है आफ्टर पियर्सन एयरपोर्ट, जो कि इट इज़ नेम्ड आफ्टर पियर्सन, जो कि आपको बताया था मैंने अपने। अगर ओटावा वाला व्लॉग आपने देखा हो तो वो सबसे बड़ा यहाँ का एयरपोर्ट जो कि मिसिसागा में है, ग्रेटर टोरंटो एरिया में ही है और बेसिकली मिसिसागा सिटी में है। और ये बिली बिशप एयरपोर्ट ये टोरंटो में है, टोरंटो आइलैंड के ऊपर। तो वो सामने नज़र आ रहा है। इसमें कोई जहाज़ टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कर रहा, वरना आपको वो भी दिखा देता। और वो सामने टोरंटो आइलैंड है। तो ये क्रूज़ आई थिंक ये टोरंटो आइलैंड तो शायद नहीं जा रहा, ये वैसे ही पानी में 1-2 घंटे राउंड लगा के, और शायद कि लोग डिनर वगैरह भी कर रहे हो, तो वो उस तरह का इसका सीन है। और वो देखें ये जहाज़ आ गया बिली बिशप में लैंडिंग करने। बस ये मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये लेक के बारे में आपको दे दूँ, और अदरवाइज़ टोरंटो आइलैंड के बारे में, और ये बिली बिशप एयरपोर्ट। तो वो देखें जहाज़ लैंड कर गया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि टोरंटो का जो जर्नी है मेरे साथ आपको बेहतरीन लग रहा होगा, टोरंटो भी आपको खूबसूरत लग रहा होगा। तो नेथन फिलिप्स फिर से मैंने
स्टार्ट किया था, बे स्ट्रीट पे आपको वॉक करवाई और लेक ओंटारियो वाली साइड पे हार्बर फ्रंट पे मैं आपको लेके आया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड सी यू सून अगेन।